Let's Make Career. नमस्कार, लेट्स मेक करियर न्यूज में आपका स्वागत है। करियर न्यूज के सेगमेंट में हम डिस्कस करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में सरकारी हो या प्राइवेट कौन कौन सी नौकरियों के ऑफर आए हुए हैं, यानी कि किसके लिए आवेदन कब शुरू होने वाले हैं, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, पात्रता क्या रखी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जॉब प्रोफाइल आपका क्या होगा, कहाँ कौन से शहरों में नौकरी मिलेगी, यानी कि नौकरी से संबंधित सारी जानकारियाँ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आज ऐसी ही एक भर्ती आई हुई है जो कि RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने निकाली है। 6180 पदों पर यह भर्ती है। रेलवे में टेक्नीशियन के लिए भर्तियां निकाली गई है। एक है टेक्नीशियन ग्रेड 1 और दूसरी है टेक्नीशियन ग्रेड 3। दोनों के मिला के कुल पद हैं 6180, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए पद रखे गए हैं 180 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए पद रखे गए हैं 6000, यानी कुल पदों की संख्या है 6180। अब पहला सामान्य से सवाल कि कब से आवेदन शुरू हो रहे हैं, आप अप्लाई कब से कर सकते हैं। तो इनके लिए आवेदन 28 जून 2025 से प्रारंभ होने वाले हैं और आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 28 जुलाई 2025। आवेदन फीस 500 रुपये है। अब ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है, सामान्य वाली मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है, सबसे पहले देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है। तो जो ग्रेड 1 टेक्नीशियन वाली परीक्षा देना चाह रहे हैं, इनके लिए फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में या सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT में या इंस्ट्रूमेंटेशन में, इन सब में अगर BSc की किसी एक में आपके पास BSc की डिग्री है या डिप्लोमा है या इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप ये वाला एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है उसमें ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, इसमें तो ग्रेजुएशन चाहिए, डिग्री चाहिए आपको। तो जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है इसमें केवल 10th क्लास पास आपकी योग्यता रखी गई है। साथ ही जिस टेक्नीशियन जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उसमें ITI या फिर अप्रेंटिसशिप कहीं आपने कुछ पूरी की है, एक तरह से आपने कुछ सीखा है, वो सारा कोई आपके पास सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए। यानी दो तरह के पद हैं, एक में ग्रेजुएशन अनिवार्य है, दूसरे में केवल 10th क्लास पास आपको होना जरूरी है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो है इसमें न्यूनतम एज लिमिट है 18 साल और अधिकतम रखी गई है 33। और रिजर्व वाली जो कैटेगरी है यानी कि OBC और SC ST, उनको आपको पता ही है अलग से छूट है, जैसे कि OBC में प्लस 3 साल हो जाती है और SC ST में 5 साल उसमें छूट दी जाती है। ऐसे ही टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है इसमें न्यूनतम आयु तो वही 18 है, लेकिन अधिकतम आयु यहाँ 33 नहीं, यहाँ है 30 साल। जबकि ग्रेड 1 में अधिकतम आयु 33 साल है, ग्रेड 3 में अधिकतम आयु 30 साल है। फीस किसके लिए कितनी रखी गई है, शुरू में मैंने एक बार बताया आपको कि 500 रुपये है। 500 रुपये तो सामान्य वर्ग के लिए है, बाकी जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में आते हैं SC ST ये प्लस पूर्व सैनिक, इसके अलावा महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या EWS, इनके लिए रखी गई है 250 रुपये। अब सामान्य सा एक सवाल होता है अभ्यर्थियों का कि नौकरी लगने के बाद सैलरी यहाँ कितनी मिलेगी। अब वैसे तो रेलवे ने अपने विज्ञापन में दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है इनिशियल पे, जो ग्रेड 1 टेक्नीशियन है उनके लिए लिखा हुआ है 29,200 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए लिखा हुआ है 19,900। अब ये बेसिक पे है, इस पे बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ के यानी कि अच्छी खासी एक सैलरी आपको मिल जाती है, एक डिसेंट सैलरी आपको मिल जाती है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आपको परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी आपका होगा। इन सब में अगर आप पास कर लेते हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी। आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट क्या है www.rrbapply.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके, इस लिंक पर जाके, वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अपना नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, इस तरह की सामान्य जानकारी आपको भरनी होती है। बर्थ सर्टिफिकेट, इसके अलावा बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब के स्कैन की हुई कॉपी आपको अपलोड करनी है, रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी है। इसके बाद आपका फॉर्म का जो होगा ऑप्शन आता है लास्ट में सबमिट करने वाला, जैसे आप सबमिट करेंगे सेव करके और चाहें तो उसका प्रिंट निकाल सकते हैं और इस तरह से अप्लाई करने की आपकी प्रक्रिया हो जाएगी संपन्न। तो ये था RRB में टेक्नीशियन की भर्ती। तो आज जो हम भर्ती देखने वाले हैं उसका नाम है SBI में बैंक PO, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि PO। SBI ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसने बताया है कि 541 पदों के लिए बैंक PO के लिए भर्तियां निकाली जा रही हैं। अब इसके लिए आवेदन कब से शुरू हुए हैं, आवेदन शुरू हो चुके हैं 24 जून से और अप्लाई करने की अंतिम तिथि जुलाई में है 14 जुलाई 2025। आवेदन आप कहाँ कर सकते हैं,
तो जो SBI की वेबसाइट है sbi.co.in, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अब पहला सामान्य से सवाल कि कौन आवेदन कर सकता है, यानी कि आपकी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। ये बैंक पीओ का एग्ज़ाम है, या अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और अगर सेमेस्टर वाले सिस्टम है और तो आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। एज लिमिट न्यूनतम रखी गई है 21 और अधिकतम रखी गई है 30 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए। और जो रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए अपर एज में ओबीसी को 3 साल और SC/ST को 5 साल की अतिरिक्त छूट इसमें नियम के अनुसार दी गई है। सैलरी कितनी होती है, ये बहुत ज़्यादा सवाल होता है उन लोगों का जो रोज़गार की तलाश में है। तो इसमें एक अच्छी खासी सैलरी है। शुरुआत से बेसिक पे आपको लिखा हुआ है 48,480 रुपये, जो कि इससे ज़्यादा ही मिलता है। बेसिक पे है, इसमें बहुत सारे अलाउंसेज भी और जुड़ते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है कि आप कैसे बैंक पीओ बन सकते हैं SBI में। तो सबसे पहले एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, वो पास होने के बाद मेन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। ये तीनों प्रक्रियाएं आप पास कर लेते हैं तो आप बैंक में पीओ बन जाएंगे। फॉर्म की फ़ीस क्या रखी गई है जो आप अप्लाई करेंगे उसके लिए, तो अगर आप रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं आते, जनरल कैटेगरी में आते हैं, तब फीस रखी गई है 750 रुपये। SC/ST के लिए फॉर्म निःशुल्क है। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, अगला सवाल ये रहता है। तो ये एग्ज़ाम प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है इसमें पूछा जाता है इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। 100 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, 1 घंटे में आपको जवाब देना है। ये पास करने के बाद आप मुख्य परीक्षा देने पहुंचते हैं, मेन एग्ज़ाम। इसमें आएगा निबंध लेखन, डेटा एनालिसिस, फाइनेंशियल कुछ सिचुएशन दी हुई होंगी, बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर फिर ये सिलेक्शन आपका लिया जाएगा। अब लास्ट में ये सवाल कि भाई हम आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो आवेदन के लिए आपको sbi.co.in इस वेबसाइट पे जाना है। यहाँ जैसे आप पहुँचेंगे आपको एक टैब दिखेगा, उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आपको क्लिक करना है। फिर आपकी सामान्य जानकारी भरनी है, जैसे कि नाम, पासवर्ड, इन सब के साथ आपको लॉगिन करने के बाद फिर जानकारी भरनी है। आपके फ़ोटो, सिग्नेचर, सारे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएँ वो सब आपको सबमिट करने हैं, उनकी स्कैन करके कॉपी। फीस का भुगतान करना है। लास्ट में एक बार आता है ऑप्शन, पूछा जाता है कि आप सबमिट करना चाहते हैं या रिव्यू करना चाहते हैं। तो फाइनल जैसे आप सबमिट कर देंगे उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप चाहें तो उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ये हुई जानकारी SBI बैंक पीओ के बारे में। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.